कैमरा ऑन। कैमरा ऑन करो सभी। हाँ, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, इसको तुम घर पे बुक्स पे सिमन्स पे, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ उसमें सारी चीजें, लेकिन खुद भी तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सभी कैमरा ऑन करो। 24 हैं स्टूडेंट्स, चलो 25 हो गए। तो मैं व्हाइट बोर्ड ऑन करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो अभी जो हमारा है, मैंने कहा मैं इस नॉर्म पे भी इसको चेक करना चाहता हूँ। अभी हमने RN पे देखा, अंडर दिस नॉर्म इट वाज ए यूक्लिडियन नॉर्म जो मेरा था। दिस वाज स्क्वायर I runs from 1 to n whole raised power 1/2। ये जो था अंडर दिस नॉर्म, दिस इज अ बानाक स्पेस, यानी कंप्लीट नॉर्मल स्पेस। और यही प्रूफ चलेगा अगर मैं लेता हूं Cn is also a Banach space। ठीक है। हाउ अबाउट, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं Rn अंडर दिस नॉर्म is a Banach space। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछा जाए तो पहले तुम दिखाओगे, ये अगर एक थ्योरम की तरह मैं देखूं तो इसका जो प्रूफ होगा, तुम पहले दिखाओगे Rn अंडर दिस नॉर्म, है ना, इज नॉर्मल, जो हम कर चुके हैं, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें क्या होगा। नाउ अब मैं करूंगा टू शो दैट, फिर से वही Rn is complete, let, बिल्कुल वही काम हम करेंगे जो इससे पहले किया, लेकिन ऑफ कोर्स नॉर्म डिफरेंट है। तो तुम्हें याद रखना है, जब मैं ये नीचे थोड़ा सा इन्फिनिटी लिखता हूँ तो उसका मतलब होता है मैक्सिमम या सुप्रीमम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिखते हैं हम फाइनाइट केस में, इन्फिनिट केस में लिखते हैं सुप्रीमम। ठीक है, तो ये है अपना नॉर्म। लेट xn be a Cauchy sequence in Rn। ऑफ कोर्स ये प्रूफ चलेगा Cn के लिए भी, ठीक है ना। जो जो Rn की जगह Cn लिख लो, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना, सब कुछ आ जाएगा। Okay, be a Cauchy sequence in Rn। What does it imply? It implies that for any epsilon positive, there exists n naught belonging to the set of natural numbers such that norm of xn minus xm infinity is less than epsilon for all n greater than n। No, sorry, nm greater than n, n comma m। ठीक है ना, मतलब दिस इज द डेफिनेशन ऑफ Cauchiness। लेकिन अब मैं फिर से देखूंगा, जो मैंने कहा था xn जब मैं लिखता हूँ Rn में, तो उसका मतलब होता है xn1 xn2, मतलब इसको जितनी बार तुम खुद अपने हाथों से लिखोगे ना तो आदत हो जाएगी ना, फिर तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी तरह से xm जो होगा वो होगा xm का पहला कंपोनेंट, xm का दूसरा कंपोनेंट, xm का nth कंपोनेंट। ठीक है, और अगर मैं लूंगा xn माइनस xm, उसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे xn का पहला कंपोनेंट माइनस xm का पहला कंपोनेंट, इसी तरह से xn का दूसरा कंपोनेंट माइनस xm का दूसरा कंपोनेंट, so on and so forth। इसी तरह से xn का nth कंपोनेंट माइनस xm का nth कंपोनेंट। बट यू नो, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है आफ्टर ऑल पॉइंट वाइज। तो हमें पता है कि अगर x हो x1 x2 अप टू xn, तो इसका जो नॉर्म है, सुप नॉर्म, वो है मैक्सिमम जो भी है I runs from 1 to n मॉडुलस ऑफ xi, राइट। यानी वो एक्चुअली है मैक्सिमम ऑफ x1 x2, यानी उसकी कंपोनेंट्स का मैक्सिमम, है ना।
तो अगर अब है ये xn minus xm, तो it should be maximum of इसके components, and it should be xn1 minus xm1, comma xn2 minus xm2, comma so on and so forth, xn n minus xmn, इस सब का ब्रैकेट लगाते हैं, इनमें सबसे बड़ा। लेकिन इसी को हम लिख सकते हैं कैसे, इसी को हम लिख सकते हैं मैक्सिमम I running between 1 and n, xni minus xmi, क्योंकि n और m तो फिक्स है, चेंज तो हो रहा है ना यहाँ पे, पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट, ये कुछ समझ में आ रहा है? यानी ये जो ये है इट इज इक्वल टू दिस, तो इससे मुझे मिल सकता है कि इसका मतलब है फिर मैक्सिमम ओवर I running between 1 and n, xn sub I minus xm sub I is less than epsilon for all n m greater than n. क्या तुम ये देख सकते हो? स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? हाँ सर। ये जरा घर पे फिर से इसको देखना वीडियो, तो ये हमें मिले। अब अगर मैक्सिमम किसी सेट का लेस देन एप्सिलॉन है और वो सारे के सारे पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है, तो हर कोई लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, यानी इट वुड इंप्लाई दैट xni minus xmi is less than epsilon for all n m greater than n naught and for all I lying between 1 and n, है कि नहीं? ये ना सब मैक्सिमम इनका है तो हर एक का होगा। तो अब हम फिर से वही करेंगे, एक्चुअली हमने क्या दिखाया, अब हमने फिर से वही चीज दिखाई, वो जो कॉलम्स का जो प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि जब मैं I को फिक्स करूंगा और n को रन करूंगा तो I will get these column sequences. So it implies that for each I lying between x and I is a sequence of scalars. ये वही आइडिया है जो इससे पहले था, कुछ हमने नया नहीं किया। And hence x and I, चलो स्केल्स के बजाय तुम रियल नंबर्स भी कह सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन, अगर कॉम्प्लेक्स Cn होता तो तुम लिखते कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इन जनरल हम लिख सकते हैं स्केलर्स। It must converge to some x sub I belonging to R, हाँ यहाँ लिख लो स्केलर्स या रियल नंबर्स, चलो साथ में, and R is complete, therefore ऐसा होगा, अगर चूंकि कंप्लीट है तो देयर मस्ट बी समथिंग इट कन्वर्जेस टू, वही आइडिया है, कुछ हमने नया नहीं किया। सो इट इंप्लाइज, अब मैं फिर से लिखूंगा, इट इंप्लाइज दैट फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है, देयर वुड एग्जिस्ट सम, लेट्स कॉल इट n naught, doesn't matter, such that xni minus xi is less than epsilon for all n greater than n naught and for all I lying between 1 and n. अब अगर सभी I के लिए लेस देन एप्सिलॉन है, इट इंप्लाइज दैट उसका, अगर मैं सबसे बड़ा लूं, I running from 1 to n, xni minus xi is less than epsilon for all n greater than, which implies that norm of xn minus x is less than epsilon for all n greater than n naught, which implies that, where of course x को हमें mention करना है, x is equal to x1, x2 up to xn, this belongs to Rn. So which implies that actually, since epsilon is arbitrary, it's just epsilon positive is arbitrary, कुछ भी हो सकता है, it implies that xn converges to x belonging to Rn, which implies that Rn with norm infinity
is a Banach space. is complete, is Banach space. ठीक है, तो तुम चाहे तो ये Cn के लिए भी एग्जैक्टली यही प्रूव कर सकते हो। ऑफकोर्स जहां जहां पे हमने कहीं रियल नंबर लिखा है वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखना है, तो वो भी कंप्लीट है। तो अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स देखी है ना, वो Banach स्पेस है। अब मैं तुम्हें एक्चुअली एक होम असाइनमेंट दूंगा। अब मैं दूंगा फॉर p greater than equal to 1 show that Rn और Cn दोनों में से कोई भी हो सकता है with pth norm is complete। नहीं, अब तुम्हें नॉर्म लेना, ये तुम्हारा होम असाइनमेंट है। ऑलमोस्ट सब कुछ जो हमने इससे पहले किया था ना, वही सिर्फ 2 की जगह p लिखना है। फ्रैंकली 2 जहां पर लिखा था ना, या जहां पे स्क्वायर रूट है वहां पे pth रूट हो। तुम्हें पता है इस नॉर्म का मतलब क्या है? इट मीन्स समेशन xi I runs from 1 to n whole raised power p, ठीक है, 1 by p। तो इसमें तुम्हें बानाक चेक करना है बिल्कुल सेम तरीके से। ये तुम्हारा होम असाइनमेंट, मतलब अगर तुम ये करोगे तुम्हें एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम किस तरह से डील करोगे विद सीक्वेंस ऑफ मतलब सीक्वेंस ऑफ टपल्स, ठीक है ना। मुझे लगता है आज मैं इतना करूंगा कि और भी हम कर सकते हैं। नाउ हम एक स्टेप, क्योंकि इसके बाद हम एक स्टेप और बढ़ेंगे। अभी हमने क्या लिया? सीक्वेंसेस ऑफ n टपल्स, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मैं L1 को चेक करना चाहता हूँ, L2 को चेक करना चाहता हूँ। नाउ आई हैव टू थिंक ऑफ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस। अभी था ना मेरा x1 यहां तक n तक जाता था, फिर मैंने इसको बनाया मतलब किसी तरह से नोटेशन। अब ये n हटाना है, इसको कंटिन्यू करना है। लेकिन एक्चुअली हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जो नोटेशन वहां पे थी वही यहाँ पे भी चलेगी, लेकिन अब यहाँ पे कोई बाउंड नहीं है ना। और ऑफ कोर्स सीक्वेंसेस में हमें एक और चीज को चेक करना है, वो ये है कन्वर्जेंस। क्योंकि जब मैं इन्फिनिट सम लेता हूँ या इन्फिनिट सेट लेता हूँ, उसमें चेक करना है कि क्या वो बाउंडेड है या क्या वो कन्वर्ज करता है, जो भी हमारा क्राइटेरिया हो उस नॉर्मल लीनियर स्पेस का, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? तो मैं इसको थोड़ा स्टॉप शेयर करता हूँ। तो मुझे अगर कोई इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैं अब जो नेक्स्ट स्टेप है मैं कल ही लेना चाहता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा। मैं चाहता हूँ घर पे तुम्हें ये होम असाइनमेंट करो और बाकी चीजें करो, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए हाउ आर वी डीलिंग विद सीक्वेंसेस ऑफ n टपल्स, सीक्वेंसेस ऑफ वेक्टर्स, ताकि हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएं सीक्वेंसेस ऑफ सीक्वेंसेस पे। फिर हम जाएंगे सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस पे, मतलब स्टेप बाय स्टेप ना कैसे हम इनको नोट करेंगे और कैसे इनसे डील करें, ठीक है ना। तो एनी क्वेश्चन जो हमने अब तक किया? हेलो एवरीबॉडी, के सो गए सब? नहीं सर। तो आज तुम 24 आए हो प्रेजेंट। हाँ तो हाँ, तो क्या किसी का कोई क्वेश्चन नहीं सीरियसली? लेकिन मैं चाहूंगा तुम घर पे इसको प्रैक्टिस करो, इन होम असाइनमेंट्स करो, ताकि तुम्हारा वो इसके साथ प्रैक्टिस हो जाए। एंड लेट मी स्टॉप इट हियर, ठीक है। जी सर। ओके, खुदा हाफिज। बंद कर। खुदा हाफिज।